जरा एक अंतराल पड़ा है, तो फिर से एक बार एक फास्ट रिकैप कर लेते हैं एक 8-10 सूत्रों का और फिर आगे बढ़ेंगे। पहला सूत्र, अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। अजीव कहकर सबसे पहले अजीव की चर्चा चलने वाली थी और कौन कौन अजीव है, तो धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, इनकी चर्चा आ गई। और एक बात कही, ये कायवान है। ठीक है, पहले सूत्र में कायवान मतलब बहुप्रदेशी। दूसरा सूत्र आया, ये क्या है, लेकिन द्रव्य है और कुछ है, गुण है, पर्याय, तो कहा ये द्रव्य है। ठीक है, शब्द बहुवचनी था, द्रव्याणी। द्रव्याणी कहकर ये एक ही द्रव्य मिलकर नहीं है, ये अलग अलग 4 द्रव्य है। ठीक है, आगे एक सूत्र आया, जीवाश्च। जीव भी एक द्रव्य है। 5 द्रव्य की चर्चा हुई। आगे अगला सूत्र क्या है, ये सब द्रव्य कैसे है, तो कह रहे नित्य है, अनादि से है, अनंत काल तक रहेंगे। ओके, थे, है, रहेंगे। अवस्थित, अवस्थित कहकर उनकी संख्या में गड़बड़ नहीं होगा, निश्चित है। ठीक है, और अरूपी है। अरूपी मात्र पुद्गल को छोड़कर अन्य 4 द्रव्यों पे लगाना। 5वां सूत्र में आया, रूपीण पुद्गला। पुद्गला कहकर, पुद्गला ये बहुवचनी, ठीक है, और ये रूपी होते हैं। ठीक है, रूप कहकर इतना समझना कि स्पर्शरस गंधवर्ण मय, ये सब रूपी कहलाते हैं। 6वां सूत्र आया, आकाशादेक द्रव्याणि, अर्थात यह आकाश द्रव्य तक सब एक एक द्रव्य है। आकाश द्रव्य तक मतलब अब सूत्र ढूंढते जाओ, कह रहे धर्म, अधर्म, आकाश, ये तीनों, मतलब पहला सूत्र को खींच कर लेना और पहले सूत्र का धर्म, अधर्म और आकाश, ये सब क्या है, एक द्रव्य है। आ कहकर आ शब्द कहाँ पर लगाया जाता है, देखो, आजीवन। आजीवन मतलब क्या, और आमरण मतलब क्या, ये 2 शब्द का अर्थ मुझे कोई बताएगा, आजीवन और आमरण। आजीवन मतलब क्या, हाँ, चला आ रहा है मतलब स्टार्टिंग, हाँ, स्टार्टिंग मतलब, हाँ, तो और आमरण मतलब मरण तक, मतलब शब्द, हाँ, तो दोनों जगह पर आ लगा है, तो आ के 2 अर्थ निकलते हैं, एक स्टार्टिंग भी होता है, एक एंड भी होता है, राइट। तो यहाँ पर आ कहकर आकाश ये एंड है, ऐसा समझना। ठीक है, आगे निष्क्रियाणि च। निष्क्रियाणि च कहकर ये सभी द्रव्य निष्क्रिय है। निष्क्रिय कहकर क्या कहना चाहते हैं, कौन से सभी द्रव्य, मतलब आकाश, सॉरी, धर्म, अधर्म और आकाश, ये निष्क्रिय है। क्यों निष्क्रिय है, वे तो परिणमते हैं, तो क्रियावान हो गए, लेकिन यहाँ पर कह रहे या अर्थ क्रियाकारित्व करते हैं, तो फिर क्रियावान हो गए। ऐसा होते हुए भी यहाँ पर विशेष विवक्षा है। विवक्षा ये है कि ये अन्य, मतलब इनमें विकार होता नहीं, इस अपेक्षा से निष्क्रिय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां सूत्र कह रहे हैं, असंख्येया प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम। प्रश्न आया कि ये कितने प्रदेश है, तो कह रहे असंख्येया प्रदेशा। वहां पर भी प्रदेश, असंख्येय प्रदेशा, ऐसा एक ही पद होता था, लेकिन असंख्येया प्रदेशा, ऐसे 2 शब्दों का प्रयोग आचार्य देव ने किया। उसका कारण इतना ही था कि प्रदेशा ये पद अगले सूत्रों में भी उनको लगाना था, तो इसलिए धर्म, अधर्म और एक जीव, एक जीव क्या है, एक जीव, मतलब एक जीव असंख्यात प्रदेशी। असंख्यात कौन सा लेना, तो कह रहे लोक प्रमाण असंख्यात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आकाशस्य अनंता, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है। ठीक है, आगे संख्येयाश्च पुद्गलानाम, पुद्गल संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी है। ठीक है, पुद्गल संख्यात, असंख्यात और अनंत। अनंत शब्द कहाँ है सूत्र में,
अनंत सूत्र, अनंत शब्द पद इस सूत्र में नहीं है, ऊपर के सूत्र से अनुवृत्ति करनी। अनुवृत्ति करने का कहा लिखा है, च कहकर वो वहां से अनंत शब्द लेके आना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नानो, नानो अर्थात अनु नहीं है, क्या उसके प्रदेश नहीं है। ठीक है, अब प्रदेश कहां से लाया? प्रदेश ये 8वें सूत्र से लिया। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, प्रदेश नहीं है मतलब यहाँ पर अर्थ ये निकलता है कि अनु एक प्रदेशी है, नहीं को एक कहना, ऐसी अपने लोक व्यवहार भी चलता है। ठीक है, आगे बढ़े। 12वां सूत्र, लोकाकाश एव गाह। प्रश्न खड़ा हुआ, ये द्रव्य कहाँ रहते हैं? तो उसका समाधान कह रहे, देखो दो प्रश्न है, एक तो कहाँ रहते हैं और उनका आधार क्या है, दो बातें हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे, रहते कहाँ है? लोकाकाशेव गाह, अर्थात ये धर्मादिक द्रव्यों का अवगाह लोकाकाश में है। ठीक है, अर्थात लोकाकाशे, लोकाकाश में क्या है? अवगाह। अवगाह मतलब ये स्थित है, रहते हैं। ठीक है, आगे धर्मयोः कृत्स्ने। अभी प्रश्न आया, धर्म और अधर्म द्रव्य, कह रहे हैं ये धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाह समग्र लोकाकाश में है, ये भी लोकाकाश प्रमाण है। ठीक है, आगे प्रश्न आया, एक सूत्र आया, एक प्रदेशादिषु भाज्या पुद्गलानाम। अब यहां तक अपनी गाड़ी आकर रुकी थी। एक प्रदेशादिषु भाज्या पुद्गलानाम मतलब क्या? एक प्रदेश आदि, एक प्रदेश आदि भाज्या पुद्गलानाम। तो कह रहे पुद्गल जो है, पुद्गल द्रव्य का अवगाह लोकाकाश के एक प्रदेश में, भाजा मतलब विकल्प, ओके, ऑप्शंस। ठीक है, तो लोकाकाश के प्रदेश में होता है। मतलब क्या? यहां पर ये कह रहे हैं पुद्गल द्रव्य कितने प्रदेशी है? तो संख्यात, असंख्यात, अनंत। राइट, संख्या कहां से लाया? अरे पहले ही सूत्र आया है ना। क्या सूत्र आया है? संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम। तो संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी ये पुद्गल है। प्रदेश कहकर क्या समझना? प्रदेश कहकर इतना ही समझना कि इतने प्रदेश व्याप्त कर सकता है। ठीक है, क्यों? एक परमाणु एक प्रदेशी, तो अनंत परमाणु का स्कंद ये देखा जाए तो अनंत प्रदेशी स्कंद है। ओके, कहने के लिए उपचार क्या चलेगा? शब्द उपचार, ये अनंत प्रदेशी स्कंद है, लेकिन वो कितनी जगह में रहता है वो अभी यहां पर कह रहे। क्या? एक प्रदेशादिषु भाज्या पुद्गलानाम, अर्थात एक प्रदेश से लेकर क्या अनेक विकल्प उसके हो सकते हैं, अर्थात अनेक प्रदेशों में रह सकता है। एक प्रदेश से लेकर संख्यात असंख्यात प्रदेशों में पुद्गल रह सकता है। अगला सूत्र, असंख्येया भागादिषु जीवानाम। लोकाकाश का अभी ये सूत्र, ये दो सूत्र में कंपैरेटिव अभी स्टडी करूंगा, तो अभी जस्ट पढ़ लेते हैं। असंख्येय भागादिषु जीवानाम, लोकाकाश के असंख्यातवें भाग में जीव रहता है। एक जीव की बात चल रही है। एक जीव का अवगाह कितना? लोकाकाश का असंख्यातवां भाग। ठीक है, अब प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्या आप अभी कह रहे हो अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद ये एक प्रदेश में रह सकता है, और असंख्यात प्रदेशी जो जीव है
ये कह रहे इसके लिए जगह क्या कह रहे हैं, असंख्येय भागादिशु, मतलब असंख्यात। असंख्यात का असंख्यात भाग असंख्यात ही होता है, ठीक है। असंख्यात अपॉन असंख्यात इक्वल टू 1 ऐसा नहीं लगाना। असंख्यात का असंख्यात भाग असंख्यात ही होगा। तो जीव कितने प्रदेश घेर रहा है, असंख्यात प्रदेश। और पुद्गल कितना प्रदेश घेर रहा है, एक प्रदेश। मतलब अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद एक प्रदेश भी घेर सकता है, ठीक है। प्रश्न बहुत गंभीर है, ऐसा क्यों? आप पुद्गल को तो आप मान रहे हो एक प्रदेश में, और जीव तो जीव का क्यों कम का मानते हो? तो अनंत प्रदेशी जब एक प्रदेश में रह सकता है तो फिर ये असंख्यात प्रदेशी को क्या तकलीफ है रहने के लिए एक प्रदेश में? तो इसका समाधान देखिए। वैसे मैं आप सबको पूछूं, वैक्रिक शरीर कितने हैं? वैक्रिक शरीर कितने हैं? पृथक विक्रिया और अपृथक विक्रिया। वैक्रिक शरीर टोटल कितने हैं संख्या में? तो कितने हैं? कौन कौन है? हाँ, एक समाधान आ गया है। हाँ, देव और नारकी कितने हैं ये संख्या में? असंख्यात। तो इनके शरीर कितने होंगे? असंख्यात, राइट, ओके। अब देव और नारकी को छोड़कर कितने जीव है? चक्रवर्ती को, हाँ वो किरकोड़ है, 2-4 जन को ऐड कर दो ना आप, फिर भी असंख्यात रहेगा, ठीक है। और वो तो औदारिक शरीर है, औदारिक शरीर। हाँ ठीक है, वो इन्हें गिने चुने हैं ना। रोहित भैया कुछ प्रश्न है क्या? रोहित भैया? नहीं ना, आपका आवाज आ रहा है। हाँ, तो मेरा अगला प्रश्न क्या था? प्रश्न ये है कि वैक्रिक शरीर छोड़कर कितने जीव है? अरे देव और नारकी छोड़कर कौन बचा? मनुष्य और तिर्यंश, ठीक है, ठीक है, सब मान रहे हैं ना। तो कितने हैं संख्या में? मनुष्य और तिर्यंश सब अनंत है, ठीक है। मेरा प्रश्न है अब यह, वैक्रिक शरीर कितने हैं? असंख्यात। और ये मनुष्य और तिर्यंशों का शरीर कौन सा होता है? औदारिक कह रहे हैं, अच्छा। अभी अगला प्रश्न, औदारिक शरीर कितने हैं? कितना सरल आंसर है, अरे औदारिक शरीर अनंत। मेरा सबको प्रश्न है, 2 जन ही आंसर दे रहे हैं, बाकी सब मजा ले रहे हैं। मेरा तो प्रश्न ये है, औदारिक शरीर कितने हैं? अनंत है, ठीक है, कंफर्म कर रहे हैं। नहीं, बात गलत है। ना 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 ना, वैसा औदारिक शरीर की बात नहीं। औदारिक शरीर देखो, औदारिक वर्गणा अलग और औदारिक शरीर होने योग्य वर्गणा अलग और औदारिक शरीर अलग। औदारिक शरीर होता है कर्मकृत, समझ में आ रहा है? किसी न किसी कर्म का उदय में वो औदारिक शरीर कहलाया जाएगा। अगर कर्म का उदय नहीं होगा तो औदारिक वर्गणा, औदारिक जाति की वर्गणा कही जाएगी, ठीक है। आहार वर्गणा है, आहार वर्गणा का भेद है औदारिक शरीर, ठीक है। मैं तो अभी ये कह रहा हूं कि अनंत औदारिक शरीर नहीं होते। कैसे, क्या कह रहे? ऐसा ही है, अनंत शरीर में असंख्यात औदारिक शरीर होते हैं। कैसे? देखो, मनुष्य तो संख्यात है, तो ये संख्यात औदारिक शरीर हो गए। तिर्यंश कितने हैं? तिर्यंश मतलब अपन एक इंद्रिय को छोड़कर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय
असंगी पंचेंद्रिय, ये कितने हैं? असंख्यात। असंख्यात असंख्यात। एक इंद्रिय स्थावर जितने भी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये कितने हैं? असंख्यात। प्रत्येक वनस्पति कितनी है? असंख्यात। अभी भी कितने शरीर है? असंख्यात। और निगोद कितने जीव है? अनंत जीव है। लेकिन उनके शरीर कितने हैं? अब बोलिए। नहीं 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 नहीं, सुनना मेरी बात। हाँ भाई साहब, आप क्या कह रहे थे? असंख्यात शरीर, कारण बोलिए अभी। एक शरीर में असंख्यात अनंत जीव रहते हैं। एक शरीर के आधार से अनंत जीव पाए जाते हैं। ओके, ये क्लियर हो रहा है। और कौन से जीवों की बात है? निगोदिया जीव की बात चलती है। कहने की बात यह है, औदारिक शरीर है असंख्यात। औदारिक शरीर अपन ने सब अभी अभी विचार किया, औदारिक शरीर असंख्यात, लेकिन औदारिक शरीर के आधार से रहने वाले जीव अनंत हो सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्यों कर रहा हूं? अपन तो यहाँ पर अवगाहना देख रहे हैं ना, मतलब शरीर सबसे छोटा जीव को ढूंढना है ना अपने को। सबसे छोटा जीव वैसे कौन सी अवगाहना वाला है? कौन है वो? महाभाग लब्ध अपर्याप्तक अवस्था वाला, तीसरे समय वाला, गोल आकार, राइट। तो वो जो आकार है उस निगोदिया जीव का, लब्ध अपर्याप्तक निगोदिया जीव का जो आकार है गोल, वो गोल जो आकार है ना, वो सबसे कम अवगाहना है। वो अवगाहना कितनी है वैसे? घनांगुल का असंख्यात भाग, राइट। तो वो शरीर की अवगाहना है कि नहीं? ओके, तो शरीर की अवगाहना चूंकि घनांगुल का असंख्यात भाग है, इसलिए जीव असंख्यात प्रदेशी होते हुए भी वो भी असंख्यात प्रदेशों को ही मतलब व्याप्त करता है। मतलब सबसे छोटी अवगाहना वाला जीव भी असंख्यात प्रदेश ही व्याप्त करेगा। बड़ी अवगाहना वाला तो असंख्यात करे तो कोई विरोध नहीं है, लेकिन जीव छोटा होकर भी एक प्रदेश क्यों नहीं घेरता है? क्योंकि कम से कम उसका शरीर जो होता है, सबसे छोटी अवगाहना वाला शरीर होता है, वो असंख्यात प्रदेश घेर रहा है। समझ में आया क्या? ये लॉजिक है। आपका प्रश्न था ना भाभी जी कल परसों जो कुछ है कि जीव असंख्यात प्रदेश क्यों और पुद्गल अनंत प्रदेशी परमाणुओं का स्कंद एक प्रदेश में कैसे? तो एक प्रदेश में कैसे, इसका समाधान इतना ही है, सभी प्रदेश मतलब सभी पुद्गल परमाणु एक दूसरे को अवगाहन देते हैं, इसलिए एक प्रदेश में रहने के लिए विरोध नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई। और एक बात हमने देखी कि अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद, ओके, ऐसा होते हुए भी वो रहते तो है असंख्यात प्रदेशों में। ये इंपॉर्टेंट, मतलब ये लोकाकाश के अंदर ही पाया जाता है, लोकाकाश के बाहर नहीं। ठीक है, तो ये बात एक समझ में योग्य। ये एक इंपॉर्टेंट बात। हाँ बोलिए। है ना, है ना। देखो एक ही बात याद रखना, मात्र निगोदिया जीव की वजह से ये जीवों की राशि हो गई अनंत। नहीं तो निगोदिया जीव नहीं होता ना, तो सभी जीव मिलकर असंख्यात ही है। समझ में आ रहा है क्या? असंख्यात ही, मतलब ये इतना निगोदिया जीव की वजह से ये अनंत है। और एक सिद्ध अवस्था वाला जीव जो है वो भी अनंत है। लेकिन बाकी अन्य मतलब 4 स्थावर और सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव भी होंगे ना, तो भी वे असंख्यात ही है। बस एक निगोदिया जीव की वजह से ये सब खेल पलट गया है। ओके, चलिए। ये सभी को तो औदारिक शरीर ही है ना भैया? हाँ, तो रहने दो, क्या प्रॉब्लम है?
निगोदिया जीव, देखो तो फिर वो अनंत ही हो। अरे अनंत निगोदिया जीव का एक ही शरीर है। अपन ने साधारण का क्या देखा है? साधारण नाम कर्म किसके हो? हाँ, आपका कहना है ये टाइप टाइप असंख्यात है। नहीं, औदारिक शरीर असंख्यात ही है। यद्यपि औदारिक शरीर में रहने वाले जीव अनंत है, लेकिन औदारिक शरीरों की संख्या असंख्यात है, मैं ये कह रहा हूं। हाँ, उनका टाइप से हो गया ना, अलग अलग, तो असंख्यात ही है। जीव तो एक ही है, लेकिन टाइप्स औदारिक शरीर के असंख्यात। ऐसा नहीं कहना है। जीव, हाँ मतलब एक जीव थोड़ी है, अनेक जीव अनेक शरीरों को धारण करते, मैं ये कहना चाह रहा हूं। आप कंफ्यूज हो रहे हैं क्या? नहीं, नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है मेरी। मैं एक जीव की अपेक्षा बात नहीं कर रहा हूं, नाना जीवों की अपेक्षा बात कर रहा हूं। तो अनंत जीव असंख्यात शरीरों में रहते हैं, मुझे तो इतना कहना है। यथा योग्य उनके जो जो नाम कर्म होगा वहां पर, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, जो कुछ होगा वहां पर रहेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, एक बिंदु के ऊपर और चर्चा रह गई, उस दिन की थी, फिर से आज रिवाइज करेंगे। चर्चा ये है कि लोकाकाशेव गाह, 12वें सूत्र में फिर से देखना है। लोक का अर्थ अपन ने उस दिन देखा था। लोक का अर्थ अपन ने दो किया था, एक तो 6 द्रव्य के समूह को लोक कहते हैं, लेकिन एक बात ये आई थी, लोक मतलब लुक धातु से बना है। लुक धातु मतलब क्या? देखना। ठीक है, तो इससे क्या परिभाषा फलित होती है? देखो, जिससे पुण्य पाप के फल स्वरूप सुख दुख देखने में आता है, जिसमें पुण्य पाप के फल स्वरूप सुख दुख देखने में आता है, उसको लोक कहते हैं। अब पुण्य पाप का फल कहाँ है? ये षड द्रव्यमय, मतलब अपना लोकाकाश की बात है, राइट? तो इसलिए उसको लोक कहा। तो इस न्याय से क्या हुआ? इसके बाहर भी कुछ है ना एक द्रव्य, तो वो उसकी गिनती कहाँ हुई? उसकी गिनती नहीं हो रही है, लेकिन समभिरूढ़ न्याय से इसको लोक कहा जाता है। भले ही परिभाषा पूरी सटीक नहीं बैठती है, लेकिन समभिरूढ़ न्याय से इसको भी लोक कहा जाता है। और ये सुख दुख किसमें जानने में आता है? वैसे कह रहे सुख दुख तो जीव में जानने में आता है। तो जीव में जानने में आया, अन्य द्रव्य को कहा कुछ आपने कहा, तो अन्य द्रव्य का बखान नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर अव्याप्ति सा कथन दिखाई दे रहा है। फिर दूसरी परिभाषा, षड द्रव्यानि यस्मिन् लुक्यन्ते विलोक्यन्ते इति लोकाः, मतलब क्या? जिसमें 6 द्रव्य तथा विश्व जानने में आते हैं, जिसमें 6 द्रव्य तथा विश्व जानने में आते हैं, उसे लोक कहते हैं। एक देखने में आता है, एक जानने में आता है, ओके, तो उसको लोक कहते हैं। अब यह लोक का अर्थ क्या हो गया? केवल ज्ञान जान रहा है ना, लोक को जान रहा है, तो वो केवल ज्ञान जान रहा है। और केवल ज्ञान के आश्रित कौन है? जीव ही है। ठीक है, तो यहां पर फिर से बात आ गई कि 6 द्रव्यों का समूह बैठ नहीं रहा है। एक आप जीव ही जान रहा है इसको, और जीव जानता है, इसलिए जीव में ही लोक आ गया, राइट? सचमुच आपकी जानकारी के लिए बताओ, लोक एक्चुअली जिसमें जाना जाता है उसको लोक कहते हैं। लेकिन जो जानने में आ रहा है सामने वैसी वस्तु, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंधी सामने वैसी वस्तु भी दिखाई देती है, इसीलिए उस वस्तु को भी लोक कहा जाता है। ये उपचार का कथन है। फिर से बताओ, जो जानता है सचमुच वही लोक है, लेकिन जो जानने में आ रहा है वो भी वस्तु है, इसलिए उस वस्तु को भी लोक का भाग कहा जा रहा है। ठीक है, आगे तीसरी परिभाषा बनाई गई, सर्वज्ञ देव के द्वारा जो कुछ देखा जाता है उसे लोक कहते हैं। तो यहां पर तकलीफ ये हुई कि अलोक भी जानने में आ रहा है ना सर्वज्ञ देव को,
तो अलोक भी लोक का भाग हो जाएगा, तो इसमें अतिव्याप्ति दोष आता है। लेकिन समभिरूढ़ न्याय से ऐसा कहा जाता है कि अलोक को छोड़कर जो जानने में आ रहा है उसको लोक कहते हैं। ठीक है, ये भी एक परिभाषा पाई जाती है। अब सबसे स्ट्रांग परिभाषा यहाँ पर दी जा रही है। देखो, ये इतनी सब चर्चा लोक की ही कर रहे हैं, लोक की उहापोह कर रहे हैं आचार्य। अब लास्ट क्या कह रहे हैं? जहां पर रहते हुए सर्वज्ञ के द्वारा जो जो वस्तु जानने में आए उसे लोक कहते हैं। जहां पर रहते हुए सर्वज्ञ के द्वारा जो जो वस्तु जानने में आए उसे लोक कहते हैं। अब ये कंक्लूजन आ गया, क्योंकि जो जानता है सो लोक है, लेकिन साथ साथ ये निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या है कि जो जो जानने में आता है उसको भी लोक कहते हैं। जैसे हमने एक मोर देखा, तो मोर कौन सा है? जो जानने में आया वो सचमुच मोर है, सामने है वो अलग मोर है। वही जानने में आया, ये उसका परिचायक होता है। ठीक है, हाँ जी। तो लोक की भी एक छोटी सी चर्चा अपनी हो गई। अब अगले सूत्र, कौन सा सूत्र है अभी? सूत्र क्रमांक 16, राइट? क्या है सूत्र? हाँ बोलिए ना। 13, 14, 15 हो गया भैया, 13, 14, 15 हो गया। मैंने थोड़ा सा पीछे फिर से लोक की चर्चा करनी चाहिए थी, वो हो गया था, राइट? आगे 16वां सूत्र, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? अभी कहा ना, असंख्यया भागादिषु जीवानाम। ठीक है, तो कह रहे हैं ये आप जीव की अवगाहना क्या नक्की कह रहे हैं? तो कह रहे असंख्यात प्रदेशी कह दिया आपने, ये तो बराबर है, लेकिन वो घटबढ़ती क्यों है? तो कह रहे हैं ऐसी सहज योग्यता है कि प्रदेशों का संहार और विसर्प। संहार मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्शन, कम होना। और विसर्प मतलब क्या? फैलना। तो कह रहे हैं प्रदेशों का संहार और प्रदेशों का विसर्प या फैलना, घटना और बढ़ना, ये कैसा है? प्रदीपवत। अर्थात क्या है? प्रदीप के समान। प्रदीप कैसा होता है? प्रदीप को छोटे इसमें रखो, घड़े के नीचे रखो तो उतनी जगह को वो प्रकाशित करेगा। बड़े घड़े के नीचे रखो तो बड़े घड़े को प्रकाशित करेगा। तो उसका संकोच विस्तार उस घड़े के प्रमाण होता है। घड़ा मतलब शरीर। तो उसी प्रकार प्रश्न है क्या? नहीं। तो संहार विसर्पाभ्याम, तो शरीर, ये जो जीव है इसका संकोच विस्तार ये प्रदीपवत कहा गया है। ठीक है, उदाहरण दिया है आचार्य ने। द्रव्य संग्रह में क्या आया है? अणुगुरु देह पमाणु। अणुगुरु देह पमाणु, जो कुछ है छोटा बड़ा देह प्रमाण है, ऐसा वहां पर भी आया है। ठीक है, तो ये जीव और पुद्गल की बात हो गई। अब 17वां सूत्र देखना है। 17वां सूत्र से लेकर 22वां सूत्र अत्यंत इम्पोर्टेंट सूत्र है, क्योंकि इन सूत्रों का अर्थ करने में काफी जन चूक जाते हैं। इसलिए इसका यथार्थ समझ होना ये बहुत जरूरी है। आचार्य की क्या विवक्षा है, इस विवक्षा को समझना अपना उत्तरदायित्व है, अपना कर्तव्य है। ठीक है, हाँ।
एक अपन अपने जैनियों के घरों के बाहर आपने एक ऐसा 3 लोग का बॉर्डर का एक चित्र देखा होगा, एक हाथ देखा होगा और उधर नीचे लिखा होगा परस्परोपगृह जीवाना, राइट। परस्परोपगृह जीवाना, ये आपने लिखा हुआ देखा। मतलब ये अपना जैनियों का एक क्या कहे सिंबल है, राइट, कि ये पहचान चिन्ह है कि ये परस्परोपगृह जीवाना। लेकिन जो अर्थ उसके बारे में किया जाता है ये बहुत ही विपरीत अर्थ किया जाता है। कारण क्या है? कारण इतना ही है कि शब्द का अर्थ करना ये बहुत जरूरी होता है। प्रकरण के सापेक्ष शब्द का अर्थ किया जाना चाहिए। जैसे एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। मैं आपको पूछूं कि किसी को कहा सैंधवम आणे, तो वो क्या करेगा? बोलो आप क्या करोगे? सैंधवम आणे, आप पूछो, आपका पहला प्रश्न होगा प्रकरण क्या है? प्रकरण क्या है मतलब यदि राजा युद्ध के लिए निकला है तो आप अब क्या करोगे? तो आप सैंधव या सिंध जाति का घोड़ा लेकर आओगे, राइट। और यदि राजा भोजन के लिए बैठा है और तब कहा जाए सैंधवम आणे, तो आप सेंधा नमक लेके आओगे, ठीक है। शब्द एक, अर्थ दो, प्रकरण के अनुसार उसका अर्थ करना है। और ऐसा कुछ है क्या? है ना। जैसे हम कहते हैं दर्शन, दर्शन, दर्शन का अर्थ क्या? देखना, राइट। और दर्शन का अर्थ दूसरा क्या है? श्रद्धा। समझ में आया? शब्द एक, अर्थ दो, ऐसा होता है, ठीक है। और जिनागम में तो जिनवानी में ही कहीं कहीं एक कार्य को उत्कृष्ट कहा जाता है, कहीं कहीं उसी कार्य को की धज्जिया या निकृष्ट बताया जाता है। जैसे चरणान योग में व्रतों को अमृत कुंभ कहा जाता है, ओके। चरणान योग में व्रतों को अमृत कुंभ कहा गया है। और द्रव्यान योग में व्रतों को विष कुंभ कहा गया है। समझ में आया? तो कह रहे हैं कि शब्द एक ही है व्रत, लेकिन अनुयोग बदलते ही उसका भाव भी बदलते हुए देर नहीं आती। इतनी बात अपन क्यों कर रहे हैं? इतनी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक शब्द के प्रकरण के अनुसार अनेक अर्थ बदलते रहते हैं, तो हमको प्रकरण के अनुसार वैसा अर्थ लगाना चाहिए, ओके। वही बात इन 5-6 सूत्रों के माध्यम से जो बताई जाएगी उसमें भी गलती हो गई है। कौन सा शब्द है? उपकार। पहले एक बार सूत्र पढ़ लेते हैं, फिर अपन और चर्चा करेंगे। गति स्थिति उपग्रहो धर्मा धर्मयो रूपकार। इस उपकार शब्द की अनुवृत्ति अब आगे के 5 सूत्रों में करनी है, अर्थात बिना बोले आप उपकार लगाते जाना वहां पर, ठीक है। जैसे 19वां सूत्र था ना, परस्परोपगृह जीवानाम। क्या परस्परोपगृह जीवानाम? क्या उपकार, ये शब्द वहां पर लगाना, ठीक है। अर्थात पुद्गल द्रव्य का जीव पर उपकार है, वहां पर अपन अर्थ करेंगे आगे चलकर। लेकिन अभी तो पहले उपकार ये शब्द के ऊपर उहापो करेंगे। देखो अभी अभी जैसे मैंने बताया एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वैसे उपकार शब्द का अर्थ नॉर्मली हम क्या करते हैं? किसी की मदद कर, सहकार्य किया।
सहकार्य करना, अर्थात भलाई के अर्थ में, राइट। कैसे कहते हैं अपन, परोपकाराय परोपकाराय बहन्ति नद्य, ये बहुत अच्छा श्लोक है। परोपकाराय वहन्ति नद्य, परोपकाराय धवन्ति गाय, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय सताम विभूतयः। मतलब क्या, परोपकार के लिए नदी बहती है, लोगों का उपकार होता है। परोपकार के लिए गाय दूध देती है, परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, ओके। और परोपकार के लिए ही साधु पुरुष सज्जन पुरुष लोग का कल्याण करते हैं या लोगों को अच्छी सलाह देते हैं। विभूतया, ओके। तो कहने की बात, भलाई के लिए ये सब उपकार, ये शब्द परोपकार 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 भलाई के लिए ही यूज किया जाता है। जिनवाणी में कभी है क्या, जिनवाणी में भी ऐसा प्रयोग है, न ही कृतम उपकारम साधवो विस्मरंती। साधु पुरुष अपने ऊपर किए गए उपकार को भूलते नहीं है। ऐसा जिनवाणी में भी उपकार शब्द का अर्थ भलाई के रूप में ही इस्तेमाल किया गया है। तो हम उपकार शब्द का अर्थ भलाई करें तो कोई विरोध है क्या? नहीं है, ठीक है, ओके ओके। ये एक जिनवाणी का अपन ने एक शब्द देखा, देखा ना, जी